आखिर सारा को इतना क्यों बचा रहे हैं रजत दलाल? नहीं मतलब लोग सवाल इसलिए कर रहे हैं कि क्या रजत दलाल दोस्ती निभा रहे हैं, अरफीन का वादा निभा रहे हैं, या फिर कुछ नए समीकरण बना रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर करणवीर हारे तो शिल्पा जिम्मेदार होंगी, वैसे ही अगर रजत दलाल हारे तो सारा अरफीन खान जिम्मेदार होंगी। रजत दलाल टू बी ऑनेस्ट बहुत शानदार गेम खेल रहे हैं। जिस तरीके से बिग बॉस के घर में वो अपना जलवा दिखा रहे हैं, पॉपुलैरिटी में नंबर 1 पर उनके फैंस उनको रख रहे हैं, बिग बॉस के किंग वो बन रहे हैं। उसके अलावा समीकरण बिठाने से लेकर हर एक चीज में उनकी खूब तारीफ हो रही है। लेकिन एक सवाल जो उन पर लगातार उठ रहा है वो ये है कि आखिर क्यों इतना ज्यादा सारा अरफीन को बचा रहे हैं? वो सारा अरफीन जो पेट भरकर लोगों को गालियां देती हैं, वो सारा अरफीन जो नीचता की हद पार कर देती हैं, वो सारा अरफीन जिनके अंदर तमीज नहीं है, वो सारा अरफीन जिन लोगों के बापों पर जाती हैं, वो सारा अरफीन जिनमें इंसानियत तो छोड़िए, क्लास तो छोड़िए, वाहियात पने की तमाम हदें पार हैं, आखिर उसको क्यों बचा रहे हैं? देखो, रजत दलाल के बारे में मुझे जो चीज लगती है, जो रजत दलाल कहते हैं कि भाई वादा किया है मैंने अरफीन से और अरफीन को दोस्त माना है, तो उनसे किया वादा हमेशा आखिर तक निभाऊंगा। तभी तो नॉमिनेशन में प्लान करते हैं पूरी तरीके से सारा को बचाने की, सारा को समझाते हैं। अभी जब नॉमिनेशन टास्क हुआ जिसमें विवियन नॉमिनेट हुए, वहां पर रजत दलाल ने दिग्विजय सिंह राठी को 1 बार बचाया, अविनाश मिश्रा को भी 1 बार बचाया, यामिनी को 2 बार बचाया। ये बच गई, यामिनी बच गई और अविनाश भी बच गए, लेकिन दिग्विजय सिंह राठी नॉमिनेट हो गए। इसके बाद जब ईशा की बारी आई, ईशा को 2 बार बचाया रजत दलाल ने, क्योंकि वो टाइम गॉड है, उनके पास पावर है, तो ईशा भी बच गई। फिर बारी आई कशिश की। अब कशिश को अभी जब वीकेंड का वार हुआ था, वहां पर रजत दलाल ने एक तरीके से जब घर वालों से वोटिंग करवाई थी तो बाहर निकालने के लिए वोट कर दिया था। इसके बाद कशिश का दिल टूट गया था, कशिश की आंखों में आंसू थे और कशिश ने कहा कि यार रजत से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने रजत का क्या बिगाड़ा था, मुझे रजत से उम्मीद थी कि रजत मेरे लिए अच्छा करेगा, लेकिन रजत दलाल ने वहां पर धोखा दिया। और रजत दलाल के बारे में आप कुछ भी कहिए, लेकिन अगर उनकी वजह से किसी का दिल टूटता है तो रजत को वो चीज बुरी लगती है और फिर रजत उस चीज को सही करने की कोशिश करते हैं। चाहे दिग्विजय के साथ जब कॉफी वाला इंसिडेंट हुआ था, इसलिए उनको वहां पर नॉमिनेशन से बचाया, ईशा के साथ जो चीज पकड़ी गई उसके बाद ईशा को टाइम गॉड बनाया, और अब कशिश को 3 बार सेव किया, 3 बार सेव किया और कशिश नॉमिनेशन से बच गई, और 3 ही बार सारा को सेव किया और सारा भी नॉमिनेशन से बच गई। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है कि गेम के अंदर डोंट ड्रैग अ डाइड हॉर्स बिहाइंड यू, यानी कि एक मरे घोड़े को घसीटो मत वरना आप पीछे रह जाओगे। और यही चीज कहीं ना कहीं रजत दलाल के फैंस को गलत लग रही है कि इनके चक्कर में रजत दलाल अपना गेम खराब कर रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए ना, सारा अरफीन के चक्कर में उन्होंने दिग्विजय सिंह राठी का कॉलर पकड़ लिया था। आधे लोगों को यही बात बुरी लगी कि एक लड़की के पीछे 2 जाट भाइयों ने आपस में लड़ाई कर ली। दूसरी चीज ये कि अगर फिजिकल होने के चक्कर में रजत दलाल घर से बेघर हो जाते तो वो जो जीतने के लिए फैंस लगातार उन्हें अंधा सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनका दिल तोड़ देता, उनका दिल टूट सकता था। बाकी आपको क्या लगता है, रजत दलाल सारा अरफीन खान को इतना क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्या एक वादे के पीछे इतने सारे फैंस का सपोर्ट ठुकराया जा सकता है? क्या एक वादे के पीछे 2 भाइयों में लड़ाई हो सकती है? क्या एक वादे के पीछे अपनी ट्रॉफी छोड़ी जा सकती है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।